क्या राफाल फेल हो चुका है? क्या भारत के पास में अब फाइटर जेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं? और जो ऑप्शन बचा है दोस्तों उसमें केवल F-21 है। और ऐसा क्यों लगता है कि F-21 अभी भी भारत के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है? इन सारे मुद्दों के ऊपर इसी वीडियो में डिस्कस करके कहीं नहीं जाइएगा। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज करेंगे दोस्तों कि रफाल फेल कब हो गया। तो इसके लिए दोस्तों इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लास्ट रफाल का जो ऑर्डर था वो 2015-16 में दिया गया था और अब पूरे 9 साल हो चुके हैं और किसी भी एडिशनल रफाल का ऑर्डर नहीं दिया गया है। आप ये नहीं भूलिएगा कि रफाल जो है वो MRF या MMRC जो ओरिजिनल डील थी उसके अंदर ये जो जेट है वो सेलेक्ट किया गया था। फिर एडिशनल रफाल के ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं दिए गए। फिर आपको एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि नवंबर 2020 के अंदर इंडियन एयरफोर्स को रफाल मिलने स्टार्ट हो गए थे और अब यूज करते हुए इंडियन एयरफोर्स को 4 साल लगभग हो चुके हैं। फिर एडिशनल रफाल के ऑर्डर पिछले 4 सालों में क्यों नहीं दिया गया, और वो भी तब जब हमारे चाइना के साथ में बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी चल रहा है और हम अभी तक उसको जो है सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ और हमारे एयरफोर्स तीनों इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ में जो है डिस्प्यूट चल रहा है और बॉर्डर की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी रफाल जैसे जेट का ऑर्डर नहीं करना कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन रेज जरूर करता है। फिर आपके मन में दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा कि नेवी के लिए फिर रफाल सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर रफाल अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं होता तो फिर भारत की नेवी रफाल को क्यों चाहती। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, भारत की नेवी के पास में कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि भारत की नेवी ऑलरेडी रशियन MiG-29K को यूज कर रही है और भारत की जो नेवी है उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं है। उसके बाद में हमारे को या तो फिर अमेरिकन F-18 लेना पड़ता है या फिर हमारे पास रफाल जो है वो लेना पड़ता है। अमेरिका जो है हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर भारत को फंसा के रखता है और क्योंकि रफाल जो है फिर भारत की नेवी के लिए एक अकेला ऑप्शन बच जाता है, इसलिए भारत की नेवी ने रफाल को यूज किया है। और इसलिए भी यूज किया है क्योंकि भारत की एयरफोर्स भी 36 रफाल को यूज कर रहे हैं। उसमें जो बेसिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर जो मिसाइल है मीटियोर, वो दोनों के अंदर कॉमन तरीके से यूज की जा सकती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होगा दोस्तों कि फिर भारत की नेवी को रफाल एम के लिए अगर डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन या न्यूज़ मीडिया ने ये नहीं कहा है कि भारत की सरकार और या जो है वो एडिशनल रफाल एयरफोर्स के लिए भी बात कर रही है। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, तो इससे लगता है कि हो सकता है कि भारत की एयरफोर्स चाहती हो समहाउ अपनी इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की इतनी बड़ी प्राइस जो है वो देने में भारत की सरकार जो है वो हिचकिचा रही है। तो एक तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है अब वो आउट ऑफ क्वेश्चन होता जा रहा है। दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी भी जो है वो अब लगभग पुरानी हो चुकी है क्योंकि ये 2000 और 2004 के बीच में इसका जो पहला एयरक्राफ्ट है वो आया था और तब से लेके इसमें थोड़े बहुत अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन उतने लेवल पर अपग्रेड नहीं हो रहे हैं जितनी लेवल पे इसकी प्राइस मांगी जा रही है। आप ये भूलिएगा नहीं कि भारत के रफाल 36 रफाल के लिए हमने लगभग $8 बिलियन पे किए थे। और अब बात करते हैं दोस्तों F-21 की। देखिए F-21 फाइटर जेट एक अमेरिकन फाइटर जेट है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है और ये एक रिलायबल फाइटर जेट है और एक कैपेबल फाइटर जेट है। ये पूरा वर्ल्ड इस बारे में जानता है और अमेरिका भी भारत को ये फाइटर जेट्स बना बेचना चाहता है और उसने टाटा को अपना इंडियन पार्टनर बना रखा है, तो एक तरीके से ये मेक इन इंडिया के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, अमेरिका जो है इसकी प्रोडक्शन लाइन को भारत में ट्रांसफर करने के लिए भी जो है रेडी है और इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों 70 मिलियन पर पीस आती है, जो कि हमारे Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट के कंपेरेबल है। और इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत होगी दोस्तों वो होगी इसकी मिसाइलें। देखिए इसमें एमराम और 150 किलोमीटर रेंज तक की अमेरिकन मिसाइलें इसके अंदर इंटीग्रेट है, तो एक तरीके से ये पाकिस्तान और खास करके जो चाइना होगा उसके अगेंस्ट में एक कैपेबल मिसाइल जो है वो हमको प्रोवाइड करता है। हाँ डेफिनेटली F-21 जो कि F-16 का ही नेक्स्ट वर्जन है,
ये स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर 150 किलोमीटर रेंज की अगर हमें एक रिलायबल मिसाइल मिलती है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए विन-विन सिचुएशन है। क्योंकि भारत की जो अस्त्रा मिसाइल है दोस्तों, वो भी लगभग 100 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर की रेंज की बताई जा रही है। जो अस्त्रा का सेकंड और थर्ड जो वर्जन अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3, उसको आने में अभी जो है और 5 से 7 साल का समय कम से कम लगेगा। वो भी डिपेंड करता है कि हम उसमें कितने सक्सीड हो पाते हैं। तो एक तरीके से ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, हमारे जो मिराज 2000 है, उनके अंदर जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की कमी है। वही हाल जो है वो हमारे मिग 29 का है, उसके अंदर भी हम हमारी 100 किलोमीटर के आसपास वाली अस्त्रा 1 जो मिसाइल है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो ये जो 2 एयरक्राफ्ट है वैसे भी 10 सालों में रिटायर होने वाले हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए F-21 जो है एक अच्छा फाइटर जेट हो सकता है। और एक इस क्योंकि दोस्तों भारत जो है वो F-21 को परचेज कर, F-21 और नहीं बल्कि F-16 ही है, और अमेरिका के पास में F-16 जो है अभी भी 800 की संख्या में काम कर रहे हैं। तो अगर भारत का कभी चाइना के साथ में कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो भारत जो है, अगर भारत को एडिशनल जेट्स की आवश्यकता होती है, तो वो अमेरिका से जेट जो है रेंट पर ले सकता है, और जो मिसाइलें होती है वो उनसे जो है इजीली जो है ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास में इन मिसाइलों की बहुत बड़ी इन्वेंट्री मौजूद है। तो भारत जो है वो लगभग 114 या 114 के आसपास इन फाइटर जेट्स को ले सकता है, अपनी जो गिरती हुई जो इन्वेंट्री है उसको बनाए रख सकता है। और ये डेफिनेटली जो है हमारा जो इनिशियल तेजस MK1A है उससे बेटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसकी जो मिसाइल रेंज है और जो इसकी जो टोटल जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो हमारे तेजस MK1A से काफ़ी बेटर है। तो हमें लगता है कि ये फाइटर जेट जो है भारत के लिए एक अच्छा फाइटर जेट हो सकता है, और एक ये चीप फाइटर जेट भी है। 70 मिलियन पर पीस के हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स के अंदर हो सकता है। देखिए, भारत की जो इन्वेंट्री है वो लगातार गिरती जा रही है। Su-30 MK की जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो हमें बालाकोट स्ट्राइक में पता चल चुकी है। उसका रेडार सिग्नल जो है वो F-21 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखते हुए, क्योंकि भारत को अभी भी जो है 4th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए, और उसके अंदर जो है ये जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। देखिए, हम मानते हैं कि ये जो फाइटर जेट है हो सकता है कि चाइनीज जो J-20 है उसका सामना नहीं कर सकता है। तो एनीवे जो रफाल है वो भी एक तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और बट इसके अंदर एक अच्छी रेंज की हमें मिसाइलें मिलेगी, जो कि हमें एटलीस्ट जो है फाइट करने के लिए पाकिस्तान और जो चाइना के जो दूसरे जो एयरक्राफ्ट है, चाहे वो Su-35 हो, चाहे वो जो Su-30 के जो दूसरे चाइनीज वर्जन है, उन सब के लिए F-21 जो है अच्छे तरीके से फाइट कर सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।